आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे महासंयोग की जो 11 जनवरी को बन रहा है। यह कोई साधारण दिन नहीं है। 11 जनवरी को रविवार है और रविवार का दिन भगवान सूर्य देव को समर्पित होता है, जो इस सृष्टि के प्रत्यक्ष देवता हैं, जो हमें रोशनी देते हैं, ऊर्जा देते हैं और जीवन देते हैं। लेकिन इस रविवार की बात ही कुछ और है, क्योंकि यह माघ मास का रविवार है और साथ ही इस दिन नवमी तिथि है। माघ मास की नवमी तिथि को शास्त्रों में बहुत ही गुप्त और चमत्कारी माना गया है। इसे गुप्त नवरात्रों जैसी शक्ति वाला दिन माना जाता है। यह वो दिन है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने चरम पर होती है, और अगर इस दिन आप एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन परिणाम हमें नहीं मिल पाता। पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं है। घर में बीमारियों ने डेरा डाल रखा है, या फिर शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो 11 जनवरी का यह रविवार आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है। आपको केवल 3 लौंग का यह उपाय करना है। लौंग, जो हर भारतीय रसोई में आसानी से मिल जाती है, दिखने में बहुत छोटी होती है लेकिन इसके गुण बहुत बड़े हैं। तंत्र शास्त्र में लौंग को बहुत शक्तिशाली माना गया है। यह नकारात्मक ऊर्जा को सोखने की अद्भुत क्षमता रखती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। आज के इस वीडियो में आज मैं आपको जो उपाय बताने जा रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक भी शब्द मिस मत करिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान विष के समान होता है और हम नहीं चाहते कि आप कोई भी गलती करें। यह उपाय प्राचीन ग्रंथों से लिया गया है और जिन लोगों ने भी इसे सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ किया है उनके जीवन में चमत्कार हुए हैं। तो चलिए, अपने मन को शांत कर लीजिए, गहरी सांस लीजिए और प्रभु का ध्यान करते हुए इस अद्भुत जानकारी को अपने अंदर उतारने के लिए तैयार हो जाइए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि 11 जनवरी को ही यह उपाय क्यों करना है। देखिए, माघ का महीना चल रहा है। हिंदू धर्म में माघ महीने को बहुत पवित्र माना जाता है। कहते हैं इस महीने में देवता भी पृथ्वी पर विचरण करते हैं और गंगा स्नान का फल कई गुना बढ़कर मिलता है। ऐसे पवित्र महीने में जब रविवार का दिन आता है तो सूर्य देव की कृपा बहुत जल्दी प्राप्त होती है। सूर्य देव मान सम्मान के कारक हैं, सरकारी नौकरी के कारक हैं, पिता के सुख के कारक हैं और आरोग्य के देवता हैं। अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है तो आपको समाज में वो इज्जत नहीं मिलती जिसके आप हकदार हैं। आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं और आत्मविश्वास की कमी रहती है। लेकिन इस रविवार को नवमी तिथि का संयोग बन रहा है। नवमी तिथि मां दुर्गा की तिथि है, शक्ति की तिथि है। जरा सोचिए, एक तरफ सूर्य देव का तेज और दूसरी तरफ मां दुर्गा की शक्ति। जब ये दोनों मिल जाएं तो असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। 11 जनवरी को यही हो रहा है। इसीलिए इस दिन का एक एक पल कीमती है, इसे व्यर्थ मत जाने दीजिएगा। बहुत से लोग तो इस दिन सोकर ही अपना समय बिता देंगे, लेकिन आप भाग्यशाली हैं जो आपको यह जानकारी मिल रही है। इसका मतलब है कि ईश्वर ने आपको चुना है। आपके अच्छे दिन आने वाले हैं, तभी तो आप यह सुन रहे हैं। अब बात करते हैं उस सामग्री की जिसके द्वारा हमें यह उपाय करना है। वह है लौंग। जी हां, केवल 3 लौंग। लेकिन ध्यान रहे, लौंग कैसी होनी चाहिए, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। अक्सर लोग उपाय करते समय यही गलती कर देते हैं। वे घर के डिब्बे से कोई भी लौंग उठा लेते हैं और उपाय कर लेते हैं, फिर कहते हैं कि हमें लाभ नहीं हुआ। दोस्तों, तंत्र क्रियाओं में खंडित वस्तु का प्रयोग नहीं किया जाता। खंडित मतलब टूटी हुई। आपको जो 3 लौंग लेनी है वे पूरी तरह से साबुत होनी चाहिए।
उनके ऊपर जो फूल बना होता है वह टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, एकदम गोल और सुंदर फूल वाली लौंग ही आपको लेनी है, क्योंकि जिस लौंग का फूल नहीं होता वह ऊर्जा को धारण नहीं कर सकती, वह निर्जीव समान है। इसलिए सबसे पहले आप अपनी रसोई में जाएं या बाजार से नई लौंग ले आएं और उनमें से बहुत ध्यान से चुनकर 3 सबसे सुंदर और साबुत लौंग अलग निकाल लें। यह उपाय आपको कब करना है, इसका समय भी जान लेना बहुत जरूरी है। शास्त्रों में समय का बहुत महत्व है। सही समय पर किया गया कार्य तुरंत फल देता है। 11 जनवरी को रविवार है और नवमी तिथि है। इस उपाय के लिए सबसे उत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त का माना गया है, यानी सूर्योदय से पहले। लेकिन अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ सकते तो आप इसे सूर्यास्त के समय यानी गोधूली बेला में भी कर सकते हैं। यह दोनों ही समय संधिकाल कहलाते हैं और संधिकाल में ईश्वरीय शक्तियां बहुत सक्रिय रहती हैं। चलिए अब विस्तार से जानते हैं कि उपाय से पहले आपको क्या तैयारी करनी है। 11 जनवरी की सुबह आप जल्दी उठ जाएं। अगर संभव हो तो सूर्योदय से पहले उठें। उठते ही सबसे पहले अपनी हथेलियों के दर्शन करें और धरती माता को प्रणाम करें। यह एक बहुत ही शुभ शुरुआत है। इसके बाद अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। स्नान करते समय पानी में थोड़ा सा गंगा जल जरूर डाल लें। अगर गंगा जल नहीं है तो आप मन ही मन गंगा मैया का स्मरण कर सकते हैं। भाव ही प्रधान है। स्नान करने के बाद आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। कोशिश करें कि इस दिन आप लाल, नारंगी या पीले रंग के कपड़े पहने। काले या नीले रंग के कपड़ों से इस दिन परहेज करें, क्योंकि काला रंग शनि का प्रतीक है और हम सूर्य देव का उपाय करने जा रहे हैं। लाल रंग सूर्य को प्रिय है और यह ऊर्जा का रंग है। वस्त्र धारण करने के बाद आप अपने घर के पूजा स्थान पर आ जाएं। अगर आपके घर में पूजा का अलग कमरा नहीं है तो किसी भी साफ सुथरी जगह पर पूर्व दिशा की ओर, यानी जिधर से सूरज निकलता है, उधर अपना मुख करके बैठ जाएं। बैठने के लिए किसी आसन का प्रयोग जरूर करें। सीधे जमीन पर बैठकर पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपकी ऊर्जा जमीन में समा जाती है। आप ऊनी आसन या कुशा के आसन का प्रयोग कर सकते हैं। अब आपके पास वो 3 लौंग होनी चाहिए जो आपने पहले से छांट कर रखी थी। इन 3 लौंगों को एक छोटी सी कटोरी में या एक पान के पत्ते पर रख लें। अपने पास थोड़ा सा सिंदूर, थोड़ा सा कपूर और माचिस भी रख लें। साथ ही एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरकर रख लें। ये सारी सामग्री आपको अपने पास रख लेनी है, ताकि उपाय करते समय आपको बार बार उठना न पड़े, क्योंकि पूजा के बीच में उठने से एकाग्रता टूट जाती है और पूजा का पूरा फल नहीं मिल पाता। दोस्तों, अब अपने मन को पूरी तरह से शांत कर लें। दुनिया भर की चिंताओं को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। भूल जाएं कि आप पर कितना कर्जा है। भूल जाएं कि कौन आपका दुश्मन है। बस यह सोचे कि आज आप उस परम शक्ति से जुड़ने जा रहे हैं जो आपकी हर समस्या को चुटकियों में दूर कर सकती है। एक गहरा विश्वास अपने मन में जगाएं, क्योंकि विश्वास ही वह शक्ति है जो पत्थर में भी भगवान को प्रकट कर सकती है। अगर आप बिना विश्वास के केवल आजमाने के लिए यह उपाय करेंगे तो शायद आपको वो परिणाम न मिले, लेकिन अगर आप पूर्ण समर्पण के साथ इसे करेंगे तो मेरा दावा है कि आपकी झोली खुशियों से भर जाएगी। अब सबसे पहले अपने इष्ट देव का ध्यान करें। आपके कुल देवी या देवता जिन्हें आप मानते हैं उनको मन ही मन प्रणाम करें और उनसे आज्ञा लें कि हे प्रभु, मैं अपने जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए और अपने परिवार की सुख शांति के लिए
यह उपाय करने जा रहा हूं, मुझे इसमें सफलता प्रदान करें। इसके बाद भगवान गणेश का ध्यान करें, क्योंकि कोई भी शुभ कार्य बिना गणेश जी की पूजा के सफल नहीं होता। उन्हें मन ही मन कहें कि हे विघ्नहर्ता, मेरे इस कार्य में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करें। अब आपको उन 3 लौंगों को अपने हाथ में लेना है। अपने सीधे हाथ यानी दाएं हाथ की हथेली पर उन तीनों लौंगों को रखें और मुट्ठी बंद कर लें। अब अपनी आंखें बंद करें और 11 जनवरी के इस पवित्र दिन की ऊर्जा को महसूस करें। सोचें कि सूर्य देव की सुनहरी किरणें आपके शरीर पर पड़ रही हैं और आपके अंदर का सारा अंधकार, सारी निराशा दूर हो रही है। आपकी मुट्ठी में बंद वो 3 लौंग अब साधारण लौंग नहीं रही, वे अब एक माध्यम बन रही हैं आपकी प्रार्थना को ईश्वर तक पहुंचाने का। इस समय आपको अपनी उस समस्या के बारे में सोचना है जिसने आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रखा है। क्या वह धन की कमी है? क्या वह नौकरी न मिलना है? क्या वह घर का क्लेश है या फिर कोई पुराना रोग है? अपनी समस्या को स्पष्ट रूप से अपने मन में लाएं और कल्पना करें कि वह समस्या एक काले धुएं के रूप में आपके शरीर से निकलकर आपकी मुट्ठी में बंद उन 3 लौंगों में समा रही है। यह विजुअलाइजेशन, यह कल्पना बहुत महत्वपूर्ण है। आपको ऐसा महसूस करना है कि आप बिल्कुल हल्के हो रहे हैं और सारा बोझ उन लौंगों ने ले लिया है। लगभग 2 से 3 मिनट तक आपको इसी अवस्था में रहना है, आंखें बंद, मुट्ठी बंद और पूरा ध्यान अपनी समस्या को बाहर निकालने पर। दोस्तों, हमारा मन बहुत शक्तिशाली होता है। जब हम किसी चीज को पूरी शिद्दत से सोचते हैं तो वह हकीकत में बदलने लगती है। आज का दिन, नवमी तिथि, आपकी इस इच्छा शक्ति को कई गुना बढ़ा देगी। अब धीरे से अपनी मुट्ठी खोलें और उन लौंगों को देखें। मन में यह भाव लाएं कि अब यह लौंग आपकी परेशानियों को अपने अंदर कैद कर चुकी है। अब आपको इन लौंगों का क्या करना है? यह अगला चरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे बहुत सावधानी से सुनिएगा। आपको अपने घर के मंदिर में या जहां आप बैठे हैं वहां एक दीपक जलाना है। दीपक मिट्टी का हो तो सबसे अच्छा है, नहीं तो आप धातु का दीपक भी ले सकते हैं। इस दीपक में आपको घी का प्रयोग करना है। अगर गाय का घी मिल जाए तो सोने पे सुहागा, लेकिन अगर घी नहीं है तो आप तिल के तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं। सरसों के तेल का प्रयोग इस उपाय में न करें तो बेहतर होगा। दीपक में रुई की बाती लगाएं और उसे प्रज्वलित करें। दीपक जलाते समय अपना मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखें। अब उन 3 लौंगों में से पहली लौंग को उठाएं। यह पहली लौंग आपके शारीरिक और मानसिक कष्टों के लिए है। इसे अपने सिर के ऊपर से 7 बार वारना है, यानी घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज घुमाना है। घुमाते समय मन ही मन भगवान सूर्यदेव का स्मरण करें और प्रार्थना करें कि हे सूर्यदेव, मेरे शरीर के सभी रोग, मेरा मानसिक तनाव, मेरी चिंताएं इस लौंग के साथ दूर हो जाएं। 7 बार घुमाने के बाद इस लौंग को दीपक की लौ में नहीं डालना है। ध्यान दीजिएगा, इसे अभी अपने पास अलग रख लें। अब दूसरी लौंग उठाएं। यह दूसरी लौंग आपके आर्थिक संकटों के लिए है, धन से जुड़ी समस्याओं के लिए है। इसे अपने पर्स से या जहां आप पैसे रखते हैं उस तिजोरी से स्पर्श कराएं। अगर तिजोरी पास नहीं है तो मन ही मन धन की देवी लक्ष्मी का स्मरण करें और प्रार्थना करें कि हे मां लक्ष्मी, मेरे घर में जो दरिद्रता है, जो कर्ज का बोझ है, वह दूर हो और धन के मार्ग खुलें। इस लौंग को भी 7 बार अपने हृदय के पास लाकर प्रार्थना करते हुए पहली लौंग के साथ रख दें। अब बारी है तीसरी और आखिरी लौंग की। यह लौंग आपके शत्रुओं और नकारात्मक ऊर्जा के लिए है।
इसे अपने हाथ में लें और अपने घर के मुख्य द्वार की तरफ देखें। मन ही मन सोचें कि जो भी बुरी नजर, जो भी हाय, जो भी ईर्ष्या आपके घर पर लगी है, वह इस लौंग में खिंचती चली आ रही है। अगर कोई विशेष व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है तो उसका नाम मन में लें और प्रार्थना करें कि वह शांत हो जाए, उसका बैर भाव खत्म हो जाए। इस लौंग को भी अपने ऊपर से नहीं बल्कि अपने पूरे घर के चारों कोनों की तरफ दिखाकर बाकी दोनों लौंगों के साथ रख दें। अब आपके पास वो तीनों अभिमंत्रित लौंग एक साथ रखी हैं। आपने इनमें अपनी तीनों बड़ी समस्याओं का आवाहन कर दिया है। अब समय है इनका विसर्जन करने का, यानी इन समस्याओं को अपने जीवन से हमेशा के लिए खत्म करने का। इसके लिए हमें अग्निदेव की सहायता लेनी होगी, क्योंकि अग्नि ही वह माध्यम है जो किसी भी चीज को भस्म कर सकती है और हमारी प्रार्थना को देवताओं तक पहुंचा सकती है। आपको एक कपूर की टिकिया लेनी है। कपूर जो बहुत ही पवित्र माना जाता है और जिसकी सुगंध से नकारात्मक ऊर्जा भाग जाती है। एक साफ बर्तन में या किसी मिट्टी के पात्र में कपूर रखें और उसे जला लें। जब कपूर जलने लगे और अच्छी तरह से अग्नि प्रज्वलित हो जाए, तब बहुत ही श्रद्धा भाव से उन तीनों लौंगों को एक साथ उठाएं और उस जलते हुए कपूर की अग्नि में डाल दें। जैसे ही आप लौंग को अग्नि में डालेंगे, एक छटकने की आवाज आ सकती है और एक सुगंध उठेगी। आपको उस समय उस अग्नि को देखते रहना है और यह भाव करना है कि जैसे जैसे ये लौंग जल रही है, वैसे वैसे आपकी समस्याएं जलकर राख हो रही हैं। आपका कर्ज जल रहा है, आपकी बीमारी जल रही है, आपके दुश्मनों की बुरी नजर जल रही है। उस धुएं को पूरे कमरे में फैलने दें। यह धुआं बहुत ही पवित्र है। यह आपके घर के वातावरण को शुद्ध कर देगा। जब तक लौंग पूरी तरह जल ना जाए, आपको वहीं बैठे रहना है। जल्दबाजी नहीं करनी है। शांति से बैठें और अग्नि की लपटों को देखें। यह समय ध्यान का है, मेडिटेशन का है। आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक अजीब सी शांति आ रही है। एक भारीपन जो आप इतने दिनों से महसूस कर रहे थे, वह अब हल्का हो रहा है। जब लौंग पूरी तरह जल जाए और केवल राख बच जाए, तो समझ लीजिए कि आपका उपाय आधा संपन्न हो गया है। जी हां, अभी आधा ही हुआ है, क्योंकि इस राख का क्या करना है यह भी जानना जरूरी है। बहुत से लोग राख को ऐसे ही फेंक देते हैं, जो कि गलत है। इस राख में अब बहुत ऊर्जा है। ठंडा होने के बाद उस राख को अपनी अनामिका उंगली से रिंग फिंगर छुएं और अपने माथे पर तिलक लगाएं। ये तिलक आपकी रक्षा करेगा। ये एक कवच की तरह काम करेगा। जो लोग घर में हैं, आप उन्हें भी यह तिलक लगा सकते हैं। बची हुई राख को किसी पौधे की जड़ में डाल दें। तुलसी के पौधे में न डालें, किसी अन्य पौधे में, जैसे गुलाब या कोई भी फूल का पौधा हो, उसमें डाल दें या फिर बहते जल में प्रवाहित कर दें। लेकिन इसे कूड़ेदान में या नाली में बिल्कुल न फेंकें। दोस्तों, यह प्रक्रिया सुनने में आपको लंबी लग सकती है, लेकिन जब आप इसे करेंगे तो इसमें मुश्किल से 15 से 20 मिनट का समय लगेगा। लेकिन यह 20 मिनट आपके जीवन के आने वाले 20 सालों को संवार सकते हैं। 11 जनवरी का दिन बार बार नहीं आएगा। ऐसे ग्रह नक्षत्र रोज रोज नहीं मिलते। इसलिए आलस्य को त्यागें और इस उपाय को जरूर करें। लेकिन ठहरिए, अभी बात खत्म नहीं हुई है। यह तो सिर्फ उपाय की विधि थी। इसके साथ कुछ नियम और सावधानियां भी हैं, जिनका पालन करना बेहद जरूरी है। अगर आपने नियम तोड़े तो उपाय का फल नहीं मिलेगा। सबसे पहला नियम है गोपनीयता। जी हां,
शास्त्रों में कहा गया है कि टोना, टोटका और उपाय तभी असर करते हैं जब उन्हें गुप्त रखा जाए। आपको यह ढिंडोरा नहीं पीटना है कि मैं रविवार को यह उपाय करने वाला हूं या मैंने यह उपाय किया है। अपने घर के सदस्यों को बता सकते हैं, लेकिन बाहर वालों को, पड़ोसियों को या रिश्तेदारों को इसके बारे में न बताएं। जब तक आपका कार्य सिद्ध न हो जाए तब तक अपनी जुबान बंद रखें। कहते हैं ना कि मुट्ठी बंद तो लाख की और खुल गई तो खाक की, वही बात यहां लागू होती है। दूसरा नियम है सात्विकता। जिस दिन आप यह उपाय करें, यानी 11 जनवरी रविवार को, उस दिन आपके घर में मांस, मदिरा या तामसिक भोजन का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहां तक कि लहसुन और प्याज का परहेज भी करेंगे तो बहुत उत्तम रहेगा। सात्विक भोजन करें, फल खाएं, दूध पिएं और मन को पवित्र रखें। किसी की बुराई न करें, किसी पर गुस्सा न करें। अगर आप उपाय भी कर रहे हैं और मुंह से अपशब्द भी निकाल रहे हैं तो वह ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। इसलिए उस दिन कोशिश करें कि मौन रहें या कम बोलें और जो भी बोलें मीठा बोलें। तीसरा नियम है स्त्रियों के लिए। अगर घर की महिलाएं यह उपाय कर रही हैं तो उन्हें ध्यान रखना है कि वे मासिक धर्म की अवस्था में ना हो, अशुद्ध अवस्था में। कोई भी पूजा पाठ या उपाय फलित नहीं होता। अगर ऐसा है तो आप यह उपाय घर के किसी पुरुष सदस्य से करवा सकती हैं या फिर अगले किसी शुभ मुहूर्त का इंतजार कर सकती है, लेकिन अशुद्धता में देव कार्यों को नहीं करना चाहिए। चौथा नियम उपाय के बाद का है। जब आप यह उपाय कर लें तो उस दिन किसी जरूरतमंद को कुछ ना कुछ दान जरूर करें। रविवार का दिन है तो अगर आप गेहूं, गुड़ या तांबे के बर्तन का दान करते हैं तो सूर्यदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर इतना नहीं कर सकते तो किसी गरीब को भोजन करा दें या गाय को रोटी खिला दें। दान करने से आपके उपाय की शक्ति 100 गुना बढ़ जाती है। दान आपके कर्मों के बोझ को कम करता है। दोस्तों, 11 जनवरी माघ नवमी रविवार, यह एक त्रिवेणी संगम जैसा योग है। इसे हाथ से न जाने दें। राधे राधे भक्तों, जरा ठहरिए और पूरे ध्यान से मेरी बात सुनिए, क्योंकि यह पूर्णिमा कोई साधारण पूर्णिमा नहीं है। यह साल 2026 का पहला पूर्णिमा है और इस दिन किया गया पूजा पाठ, स्नान दान 100 गुना अधिक लाभ देता है। तो भक्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि साल 2026 में पड़ने वाली पूर्णिमा कब है और इसी दिन किया जाने वाला 3 लौंग का उपाय भी जानेंगे। जनवरी 2026 में पूर्णिमा पौष पूर्णिमा 2 जनवरी 2026 शाम से शुरू होकर 3 जनवरी 2026 दोपहर तक रहेगी। लेकिन उदया तिथि और चंद्रोदय के कारण व्रत और पूजा के लिए 3 जनवरी 2026 शनिवार का दिन शुभ माना जाएगा, जब आप चंद्रदेव को अर्घ्य दे सकते हैं और व्रत का पारण कर सकते हैं। और दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला 3 लौंग का यह चमत्कारी उपाय आपका भाग्य पलटने में देर नहीं लगाएगा। आपको इतना धनवान बना देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आपकी जो भी मनोकामना होगा वह पूरा होगा। भक्तों, इस दिन आपको 3 लौंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस प्रवचन में देंगे। देखिए, ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह आज 2 जनवरी 2026 पौष माह के शनि पूर्णिमा तिथि की रात एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है।
उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को आज 2 जनवरी 2026 पौष महीने की शनि पूर्णिमा तिथि के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किससे चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 2 जनवरी 2026 पौष महीने के शनि पूर्णिमा तिथि की रात इस 3 लौंग वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। अब हम समझते हैं ये वाले उपाय करना किस समय है। तो सबसे पहली बात हम समझते हैं कि ये 3 लौंग वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि 3 लौंग वाला उपाय जो उपाय है ये किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय हर कोई व्यक्ति कर सकता है। जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी